हेलो हेलो, हरे कृष्णा, सबको राधे राधे। देखिए आज मैं ना सुबह सुबह टहलने आ गई थी। तो मैं थोड़ा टहल ली थी यहाँ पे। टहलने के बाद जब मैं वापस घर जा रही थी तो धूप भी निकल गई थी, मेरे आते आते धूप निकल गई थी। और यहाँ पर देखिए किसानों ने, मतलब जो लोग हैं जिनके खेत होंगे ये, तो उन्होंने यहाँ पे काफ़ी कुछ बो रखा था। तो शायद मुझे लग रहा है इन्होंने आलू बोआ था, तो उन्होंने उखाड़ लिया है। तो सारे खेत खाली खाली पड़े थे, सारा मतलब खाली हो रखा था खेत। इन्होंने कुछ बो नहीं रखा था, मुझे लग रहा अब कुछ और यहाँ पे बोएंगे। और जब मैं घर जा रही थी तो यहाँ पे मैंने पक्षियों के लिए ये 2 मिट्टी के बर्तन ले लिए थे। एक पानी रखने के लिए ले लिया था और एक बाजरा रखने के लिए ले लिया था। तो मैं एक में पानी भर दिया था और एक में मैंने बाजरा भर दिया था। तो थोड़ी देर बाद यहाँ पे देखिए चिड़ियाँ भी आ गई थी। तो यहाँ पे चिड़ियाँ और आके बाजरा भी खा रही थी और पानी भी पी रही थी। थोड़ी देर बाद यहाँ पे बंदर भी आ गए थे। आज तो शनिवार है तो मुझे सुबह सुबह बजरंगबली के भी दर्शन हो गए थे। और आज हमारे घर दीदी के बच्चे आ गए थे, तो दीदी के बच्चे आए थे तो वो सब्जी भी लेके आए थे। तो ये सब्जी लेके आए थे बच्चे, तो मैं देख रही थी क्या क्या सब्जी लाए हैं। तो मैं सब सब्जियों को अलग भी कर रही थी। इन सब्जियों को मैं धो के रख दूँगी। तो बच्चे बैंगन लेके आए थे और यहाँ पे गोभी भी लेके आए थे। फूल गोभी, सारी सब्जी ताज़ी थी और फ्रेश थी, मतलब बिल्कुल ताज़ी अच्छी सब्जी थी, साफ़ सुथरी सब्जी थी। गोभी भी देखिए कितनी अच्छी लग रही है। और यहाँ पे मैं गोभी, मटर और हरी मिर्ची भी लेके आए थे। तो अब मैं यहाँ पे सब्जी ले आई थी सारी छीलने के लिए। सबको मैं अलग अलग करके छीलूँगी। तो मैंने सबसे पहले मटर को छीलना स्टार्ट कर दिया था। और यहाँ पे देखिए फिर दीदी के बच्चे आ गए थे। पागल लग रही है। सोच रही पागल लग रही मैंने यहाँ पे सारी सब्जियों को काट दिया था, सबको अलग अलग करके काट दिया था। गोभी भी काट दी थी और आलू को भी मैंने छील के काट दिया था। और यहाँ पे मेरे पास टमाटर भी ले आई थी मैं धो के, तो मैंने टमाटरों को भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया था और मटर को भी छील के रख लिया था। तो आज खाना मैंने नहीं बनाया, तनीषा ने ही खाना बनाया था। सारा खाना आज तनीषा ने बनाया। तो वो मुझे कहने लगी थी कि मामी आज मैं खाना बना लेती हूँ। तो मैंने कहा ठीक है। तो आज खाना वही बना रही है। और जो उसने खाना बनाया था बहुत अच्छा खाना बनाया था। देखिए इसने क्या क्या खाना बनाया है यहाँ पे। तो उसने सारा खाना बना के रख दिया था। तो आज उसने आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई थी और मटर भी डाली थी इसमें। देखिए कितना टेस्टी लग रहा है देखने में खाना। आलू गोभी मटर की सब्ज़ी बनाई थी और पूरी बनाई थी और रायता भी बनाया था। रायता में फिर उसके बाद मैंने काला नमक डाल दिया था। उसने सारा सामान रेडी कर दिया था। फिर खाना वाना खा के हम थोड़ी देर लूडो खेलने लग गए। मार खाएगी बहुत। तुम्हें 2 गोटी पीट चुकी है सिया, 6 ला ला के। अरे सारी ले गई है अंदर अपनी। हाँ मतलब 4 गोटियां चला रही है अपनी। मुझे मत लो। इसे रोक भाई, क्यों तुझे क्यों डाले? इसकी फ्रेंड देखती है कि इम्पोर्टेंट। खा के देखो। अच्छा कैसा सिया? कैसी रही हमारी मेहनत? अच्छा। फिर यहाँ पे ना दीदी के बच्चों ने केक बनाने की तैयारी कर ली थी। तो सिया भी इनके साथ हेल्प करा रही थी। तो ये 2 प्रकार के बिस्कुट लेके आए थे। एक क्रीम वाला बिस्कुट लेके आए थे और दो पैकेट मतलब दूसरा बिस्कुट लेके आए थे। तो पहले तो इन्होंने क्रीम वाले बिस्कुट की सारी क्रीम को अलग कर लिया था और फिर दोनों बिस्कुट को मिक्स कर लिया था। और उसके बाद इनको अच्छी तरह से मतलब घिस लिया था और फिर थोड़ा सा मिक्सी में करके इन्होंने बारीक पाउडर सा बना लिया था। और फिर जब इनका केक बन गया था तो केक के ऊपर इन्होंने थोड़ा सा बिस्कुट लेके कद्दूकस से घिस के डाल दिया था, मतलब थोड़ा सा उसे केक को सजा दिया था। और यहाँ पे इन्होंने जो केक बनाया था बहुत टेस्टी केक बना था, मतलब अच्छा लग रहा था खाने में। हमने भी टेस्ट करा था। तो बच्चों ने ये पहली बार ट्राई करा था, उस हिसाब से ये केक मतलब खाने में भी बहुत टेस्टी था और बहुत मतलब अच्छा लग रहा था। थोड़ा सा इसको और अच्छा सा डेकोरेट कर देते तो बिल्कुल केक ही लगता ये। तो हम सब ने फिर
थोड़ा थोड़ा केक खा लिया था। और उसके बाद फिर सारे बच्चे ना बाहर खाने के लिए चले गए थे। मैं तो नहीं गई थी क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं थी, तो मैं तो नहीं गई थी। तो दीदी के बच्चे और हमारे बच्चे सब मिल के बाहर चले गए थे। तो सबसे पहले तो इन बच्चों ने स्नैक्स मंगा लिया था और उसके बाद इन्होंने खाना भी मंगा लिया था। तो सारे बच्चे बाहर खाना खा के आ गए थे। तो मैं तो नहीं गई थी, मेरे लिए ये मैं ले आए थे घर पर ही। मैंने तो सिर्फ एक बर्गर मंगवाया था। बच्चे कह भी रहे थे कि हम ले आएंगे बाहर से आप लोग आपका खाना, लेकिन मैंने मना कर दी थी। मैंने कहा नहीं, क्योंकि घर में जैक्सन भी था तो मुझे उसको जैक्सन के लिए भी रोटी बनानी थी। तो मैंने कहा था कि मैं अपने के लिए बना लूँगी। वैसे भी डॉक्टर ने मुझे घर का बाहर का खाना मतलब बाहर का खाना खाने के लिए मना करा है, तो मैंने इनको मना कर दी थी। फिर भी बच्चे मेरे लिए एक बर्गर लेके आ गए थे, तो मैंने एक बर्गर खा लिया था। और यहाँ बच्चों ने देखिए काफ़ी कुछ स्नैक्स वगैरह मंगाए थे और खाने के बाद फिर इन लोगों ने खाने का ऑर्डर दे दिया था और खाना खा लिया था। और मैंने अपने घर में खाना बनाया था अपने के लिए। आज सारे बच्चे ना बाहर गए हैं खाना खाने के लिए, तो मैंने अपने के लिए ना ये फली की सब्ज़ी और मटर की सब्ज़ी, सूखी सूखी सब्ज़ी बनाई थी और रोटी और थोड़ा आलू की सब्ज़ी रखी थी। तो मैंने उसमें मटर डाल के अपने के लिए थोड़ा सा रायता बना लिया और खाने में बहुत टेस्टी लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। सब्ज़ी बहुत अच्छी बनी है। और यहाँ पे जैक्सन देख रहा है कि मेरा खाना कब आएगा, मुझे कब खाना मिलेगा। वैसे मैंने इसको अभी शाम के टाइम खाना खिला दिया था, अब दूँगी तो 2 रोटी दूँगी और मेरा खाना यहाँ पे है। आज सारे बच्चे बाहर खाना खाने के लिए गए हुए हैं क्योंकि उधर से दीदी के बच्चे भी आ गए थे। तो सारे बच्चे मिलके बाहर गए हैं खाना खाने के लिए। मेरे लिए भी बर्गर लेकर आएंगे। मैंने तो सिर्फ अपने के लिए बर्गर बनाया क्योंकि मुझे डॉक्टर ने बाहर का खाना खाने के लिए मना करा है। तो मैंने अपने घर में मैंने अपने के लिए बना लिया था, मतलब ये बना ली थी सब्जी। इसमें ना बीन है और मटर है और आलू है, एक आलू डाल लिया था मैंने। अपने के लिए सब्जी बनाई थी और रोटी बनाई थी। ये है रोटी। खाना तो मैंने खा लिया है, जैक्सन को भी खिला दिया है। बस आज मैंने ये अपने के लिए बनाया था और सब्ज़ी इतनी बढ़िया बनी थी। ये मैंने टमाटर वगैरह कुछ नहीं बनाया था, फिर बस थोड़ा सा हल्का सा मसाला डाला था और सब्ज़ी टेस्टी बन गई थी। और जैक्सन को भी मैंने खिला दिया। जैक्सन वहाँ पे अब सो रहा है, गेट पे सो रहा है। अब तो ज़मीन में सोने लगा है क्योंकि इसको भी गर्मी लगती है। इस कमरे में जो हमारी 2 पलंग डले रहते थे उसको मैंने अपने कमरे से हटा के हॉल वाले कमरे में रख लिया है। यहाँ पे लगा लिया है क्योंकि ना उस कमरे में ना गर्मी बहुत लगती थी। छोटा कमरा है वो और बहुत गर्म रहता था क्योंकि सामने से ना धूप बिल्कुल हमारे कमरे में जाती थी। इस तरह से देखिए, ये मेरे कमरे की खिड़की है ये वाली, और ये मेरे कमरे का दरवाज़ा है। इससे धूप ना यहाँ से बिल्कुल सीधे यहाँ से बिल्कुल अंदर जाती थी, तो बहुत तेज़ धूप आती थी और बहुत गर्म हो जाता था वो कमरा। तो मैंने यहाँ सोफे वाले कमरे में अपना लगा लिया है, तो यहाँ थोड़ा ठंडा भी लगता है और अच्छा भी है। और यहाँ का जो पंखा है ना थोड़ा तेज़ चलता है। रात के टाइम ना करीब 10:30 बजे 11 बजे के करीब बहुत पटाखे फूटने लगे थे। मुझे लगता है IPL चल रहा है तो उसमें शायद फिर इंडिया जीत गई होगी, तो आज तो काफ़ी पटाखे फूट रहे थे। तो मैं देख रही थी और काफ़ी अच्छे अच्छे पटाखे थे। देख रहे हैं पटाखे देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं, बिल्कुल रंग बिरंगे। और हमारा जैक्सन तो डर के मारे मतलब पलंग के नीचे घुस गया है। और फिर थोड़ी देर बाद के लिए मैं इवनिंग वॉक के लिए अपने पार्क में चली गई थी। तो आज तो पार्क में काफ़ी लोग आए हुए थे, काफ़ी लोग घूम रहे थे यहाँ पे। तो फिर हमने भी काफ़ी 2-3 राउंड काटे। तो मैं 2-3 राउंड काटने के बाद थोड़ा थक गई थी, तो फिर मैं बैठ गई थी। और फिर उसके बाद मैंने 2-3 राउंड और काट लिए थे। इस तरह से मैंने 4-5 राउंड काट लिए थे। और पार्क में ना बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, मतलब हवा तो आज सुबह से ही चल रही थी और बहुत ठंडी ठंडी हवा लग रही थी। अच्छा लग रहा था पार्क में मतलब घूमना। तो मैंने पार्क में 2-3 राउंड अच्छे से काट लिए थे। आज तो हवा चल रही थी, इस वजह से थोड़ा टहलने में मन भी लग रहा था।